हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट या जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसे देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 225 रुपए का एक अमाउंट 2 वर्ष में 256 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर या रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो एक अमाउंट है 225 225 रुपए का एक अमाउंट कितना हो जाता है 256, कितने 2 वर्ष में। उसने हमें टाइम बता दिया कितना 2 वर्ष। 2 वर्ष का एक अमाउंट है, 2 वर्ष का एक टाइम है और अमाउंट है हमारा प्रिंसिपल 225, वो कितना हो जाता है 256। तो इसमें हमें आर बताना है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका वर्ग कर देना है यानी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 15 और ये होगा हमारा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/15 और 16 में एक का अंतर है यानी 1/15 को लिख देंगे गुना 100। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्व। इसे यहाँ से सोल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा आंसर 6 सही 2/3%। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, कितना 6 सही 2/3%। ये क्वेश्चन हुआ सोल्व। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि 1,02,400 रुपए का अमाउंट, 1,02,400 रुपए का एक अमाउंट 3 वर्षों में कितना हो जाता है 1,45,800। 1,02,400 का एक अमाउंट 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो इसमें हमें रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसे यहाँ से कट करके छोटा बना लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ बचा हमारा 512 और यहाँ पर हुआ 729। अब हमें ये देखना है, अगर वो 3 वर्ष की बात कर रहा है, अगर बात हो रही है 3 वर्ष की, तो इसमें हम क्यूब कर देंगे, रूट क्यूब हमें ये कर देना है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9। इसका मतलब है 9 की क्यूब बराबर 729 और इसका मतलब है 8 की क्यूब बराबर 512। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8, यहाँ आ गया 1/8। 1/8 गुना 100 बराबर 12.5%। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12.5% इस क्वेश्चन में। अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो इसमें हमें बताना रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक अमाउंट है, हमने मान लिया कि 1 रुपए का एक अमाउंट है, वो कितना हो रहा है हमारा 3 वर्षों में 8 गुना हो रहा है। यहाँ बात हो रही है टाइम है हमारा 3 वर्ष। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की क्यूब और इसे लिख सकते हैं हम 1 की क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 2 इसे कट करने के बाद में। तो यहाँ पर 1/1 गुना 100 और आंसर आ जाएगा 100%। 1 और 2 के बीच का अंतर 1 और ये नीचे वाला 1 हुआ हमारा ये वाला, गुना 100 आ गया 100%। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 100%। ये बात हो रही है हमारी CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। अब हमारे सामने लिखा हुआ है कि 2300 रुपये का एक धन 2 वर्षों में 2500 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2300, 4 रुपये का एक अमाउंट कितना हो जाता है हमारा 2500, कितने टाइम हो गया हमारे 2 वर्ष में। 2 वर्ष में
2304 रुपये का अमाउंट 2500 हो रहा है। सिंपली इसे यहाँ से काट लेंगे, 576 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 625। टाइम है 2 तो इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 24 और यहाँ पर आएगा 25। तो सिंपली इनका अंतर अपॉन 24 गुना 100। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा 4 सही 1/6%। तो हमारी आर जो की जो वैल्यू निकल के आई 4 सही 1/6%। ये हो गया हमारा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।